नमस्कार बच्चों, ट्राइंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल। तो देखिए बच्चों, दूसरे सवाल के अंदर पूछा गया था कि नीचे दिए गए कथनों को हल करते हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं और फिर उन दोनों को हल करना है। तो यहाँ पे 3 सवाल दिए हुए हैं, इसमें बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तैर सकती है, यानी 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब ऋतु धारा के अनुकूल यानी कोई नदी हो सकती है या किसी भी चीज़ का बहाव हो सकता है पानी का, उसके अंदर ऋतु तैर रही है, पानी के बहाव के अंदर, उसको बोलते हैं धारा। उसके अनुकूल तैरे यानी धारा की दिशा में तैरे ना ऋतु, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तैर सकती है। प्रतिकूल का मतलब होता है जिस तरफ नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में बहना यानी तैरना। तो मान लीजिए नदी इस तरफ बह रही है और ऋतु इस तरफ तैरेगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, यानी वो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर दूरी तैर सकती है। ठीक है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल बतानी है अपन को ऋतु की, और धारा की चाल बतानी है कि नदी किस स्पीड से बह रही है, यानी धाराएं किस स्पीड से बह रही है। तो ये तो थी अनुकूल, अनुकूल में तो चाल बढ़ जाती है और प्रतिकूल के अंदर चाल कम हो जाती है। अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो स्थिर जल के अंदर बताना है कि यदि जल बिल्कुल शांत हो तो ऋतु कितनी स्पीड से तैर सकती है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें पता नहीं होती हम उन्हें एक्स वाई मानते हैं। तो यहाँ पे ऋतु की स्थिर जल में चाल पूछी गई है और धारा की चाल पूछी गई है, तो दोनों को, एक को एक्स और एक को वाई मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, अब चाल को x मान रहे हैं अपन, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहाँ पे अब चाल की बात हो रही है, तो हम ये जो सभी चीज़ें दे रखी होती है सवाल के अंदर उनको हमें चाल के अंदर बदलना होता है। अब उससे पहले आप समझिए अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, तो समझा रहा हूँ मैं चित्र के माध्यम से। ये मान लीजिए नदी है, ये इस तरफ बह रही है और यहाँ पे ऋतु है नदी के अंदर, वो भी इसी तरफ बह रही है। तो नदी की चाल और ऋतु की चाल दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, चाल बढ़ जाती है, यानी दोनों की चालें जुड़ के दोनों की चालों का टोटल हो जाता है, यानी x और y प्लस हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है नदी और ऋतु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है, तो क्या होगा, इनकी चालें 10 और 20 जुड़ के 30 हो जाएगी, यानी चाल प्लस हो जाती है। कब? जब एक ही दिशा में तैरे। ऐसा सवाल हमने पहले भी कर लिया, कार वाला। दोनों कारें एक ही तरफ से आ रही थी तो उनकी स्पीड क्या हो गई, जुड़ गई, क्योंकि एक ही तरफ चल रही है। अब एक कार दूसरी तरफ और दूसरी कार भी उसी दिशा में चल रही है, तो फिर कारों की स्पीड कम हो जाती है, यानी उनको आपस में मिलने का जो समय है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नदी इस तरफ बह रही है मान लीजिए और ऋतु इस तरफ बह रही है नदी में, तो यहाँ पे क्या होगा, चाल कम हो जाती है। जैसे इसकी x मान रहे अपन और इसकी y मान रहे, तो तैर रही नहीं ऋतु है, तो जाहिर सी बात है ऋतु की चाल ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ज़्यादा ऋतु की चाल मानेंगे अपन, x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी घट जाएगी चाल। कितनी घट जाएगी? y। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी x और इसकी y मान रहे हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाती है, यानी x प्लस वाई हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन से हमें ये सवाल सोल्व करना है। और हाँ, इसको भी हमें
चाल में बदल लेना है, क्योंकि दोनों में क्या दी हुई है, चाल। तो इसको चाल में बदलने का सूत्र हम पहले से जानते हैं कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो ये फॉर्मूला पहले भी बहुत सारे सवालों में काम आ चुका और आगे भी काम आएंगे, तो इनको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। तो यहाँ अपन अब पहला कथन यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं, तो पहले कथन से लिखेंगे, पहले कथन से। अब वो धारा के अनुकूल तैर रहे हैं दोनों, नदी का बहाव भी उस तरफ है और ऋतु का बहाव भी उस तरफ है, तो धारा के अनुकूल कहलाता है। तो धारा के अनुकूल x प्लस वाई होगा, यानी दोनों की स्पीड बढ़ जाती है। और दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी ये निकालने के लिए हमें इससे पता चलेगा, क्योंकि 2 घंटे में ऋतु 20 किलोमीटर जा रही है, तो अगर इसका चाल निकालेंगे तो 20 दूरी ऊपर आएगी और समय नीचे, तो 20/2 सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे कथन से देखिए, दूसरे कथन से धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में ऋतु केवल 4 किलोमीटर दूर जा रही है ना। तो प्रतिकूल में क्या होगा, ऋतु की जो चाल है उसमें से हम धारा की चाल कम कर देंगे, क्योंकि वो पानी रोकेगा। ये बहाव है ना, नदी के बहाव का जो स्पीड है वो रोकेगा किसको, ऋतु को उधर जाने से, ठीक है। और ये पानी बह रहा है इस तरफ और ऋतु इधर से आ रही है, तो उसको रोकेगा ये। और इसमें क्या होगा, धक्का लगेगा ऋतु के और स्पीड बढ़ जाती है इस कंडीशन में। तो यहाँ होगा x माइनस वाई बराबर, इसको रखना है स्पीड के बराबर यानी चाल के बराबर। तो चाल निकालनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि 4 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर रही है, तो 4/2 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई यानी 2 रह जाएगी स्पीड। इस कंडीशन में स्पीड कितनी रह गई, 2, और इस कंडीशन में स्पीड कितनी है, 10, ठीक है। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों दोनों समीकरणों को हमें किसी भी विधि से हल कर लेना है। यहाँ पे हम करेंगे विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, और दोनों की गुणांक सेम है, तो जोड़ देंगे समीकरण 1 + 2, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10 में x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते, y से y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, 10 और 2 हो जाएगा 12, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 12/2, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 6, 2 से कटेगा 6 बार। तो x यानी ऋतु की चाल तो कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो मैं रख रहा हूँ पहली में। तो x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x की जगह 6 + y बराबर 10, y बराबर आ जाएगा 10 - 6, और y बराबर आ रहा है 10 में से 6 गए तो 4। तो यहाँ हम लिख देंगे स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x माना था अपन ने ऋतु की चाल को, तो ऋतु की चाल का कितना आ रहा है, 6, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा की चाल को हमने माना था y, ये आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस समझने का फ़र्क है, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों। अब दूसरा सवाल, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिला और 5 पुरुष मिलके कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, या फिर इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी एक महिला का और एक पुरुष का काम निकालना है हमें,
ठीक है। यहाँ पे तो जॉइंट में दे रखा है, यानी मिलके काम कर रहे हैं, तो शामिल में दे रखा है, हमें अकेले का बताना है, ठीक है। तो मानना पड़ेगा जो चीज नहीं दे रखी होती है या जो पूछी जा रही है उसको हमें एक्स वाई मानना है ना। तो महिला वाले को तो एक्स मान लेना है कि ये इस काम को एक्स दिन में करेगी, ठीक है। एक अकेली महिला इस काम को कितने समय में करेगी, एक्स दिन में, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए, माना कि एक महिला इस काम को एक्स दिन में तथा एक पुरुष वाई दिन में करता है। माना कि एक महिला इस काम को एक्स दिन में तथा एक पुरुष वाई दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी काम की बात आ जाए ना, उसको मैं एक काम मानना है। जैसे कसीदे का काम है, कसीदे का काम होता है कपड़ों पर कढ़ाई का काम करना, जैसे धागे से, सुई धागे से करते हैं ना कढ़ाई का काम, उसे बोलते हैं कसीदे का काम। तो हमें क्या मानना है, पूरे काम को एक मानना है। जैसे अपन भिन्न बनाते हैं ना, जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये पूरा काम है और आपको करना है, आप बोलोगे मैं 10 दिन में करूंगा इस काम को, ठीक है। कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा ये निकालने के लिए इसके 10 बराबर भाग करने पड़ेंगे अपन को। कितने बराबर भाग करने पड़ेंगे, 10। तो ये हो गए 10 भाग। अब एक दिन का काम कितना हुआ, 1/10। एक दिन का काम कितना हुआ तुम्हारा, 1/10। तो पूरे काम को हमें कितना मानना है, इसको एक मानना है। जो भी काम कर रहे हैं उसको एक मानना है। तो देखिए यहाँ पे x दिन में कर रही है और ये y दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, एक महिला, ये निकालना पड़ेगा एक दिन का। एक महिला एक दिन में काम करेगी बराबर x दिन में कर रही है पूरा काम कितने दिन में कर रही है, x दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगी, काम को अपन मान रहे हैं एक पूरा, तो एक का भाग कर देते हैं अपन x वा। इस काम को भी हमने एक माना था, इसके 10 भाग कर दिए थे, 10 दिन में कर रहे थे, तो ठीक है। तो x दिन में कर रही है तो 1/x काम हो जाएगा कितने दिन का, एक दिन का। इसी प्रकार एक पुरुष का काम निकालेंगे। एक पुरुष एक दिन में काम करेगा बराबर y दिन लग रहे हैं तो 1/y, ठीक है। ये काम है, ध्यान रखना है मैं, ये क्या है, काम। अब आगे समझिए, पूरे काम को अपन एक मान रहे हैं। तो यहाँ पे 2 महिला है, तो एक महिला इतने दिन में, एक दिन में इतना काम कर रही है, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, 2 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। 5 पुरुष, एक पुरुष इतना काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो 5 पुरुष कितना काम करेगा, 5 से गुणा कर देंगे, यानी 5/y। और दिन कितना लग रहा है पूरा काम होने में, 4 दिन। तो एक दिन में 1/4 भाग काम करेंगे, दूसरे दिन 1/4 करेंगे, फिर तीसरे दिन 1/4 करेंगे, यानी पूरा काम अपन क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं। अब 4 दिन में दोनों ये सब मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 भाग, ठीक है। तो ऐसा ही हम करेंगे पहले कथन से। पहला कथन है यहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक दिन में एक महिला 1/x काम कर रही है, तो 2 महिलाएं कितना काम करेगी, 2 से गुणा करके लिख दो इसको। तो 2 पर गुणा होगा, 2 1 कम 2, यानी 2/x। या फिर ऐसा समझने के लिए ऐसा कर सकते हो आप, 2 × 1/x प्लस एक पुरुष इतना काम कर रहा है, तो 5 पुरुष कितना काम करेंगे, 5 × 1/y, ठीक है। और इधर दिन निकालेंगे, काम एक दिन का भाग निकालेंगे काम का, तो एक दिन का भाग हो जाएगा 1/4। काम एक मान रहे अपन और 4 दिन में हो रहा है, तो 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2/x
प्लस यहाँ आएगा 5/y बराबर 1/4। ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरे कथन से देखिए, दूसरे कथन से तो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट करूंगा गुणा। 3 महिलाएं तो 3 से गुणा करेंगे 1/x को, तो 3/x हो जाएगा। ये हो गया 3/x प्लस पुरुष कितने यहाँ पे 6, तो 6 को 1/y से गुणा करेंगे तो 6/y हो जाएगा बराबर कितने दिन में काम हो रहा है? 3 दिन में। यहाँ 4 दिन में हो रहा था तो यहाँ पे काम होगा 1/3 1 दिन में। ठीक है, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब नीचे x y आ जाता है तो हमें इनको हटाना पड़ता है, यानी x y को हटाने के लिए 1/x को तो a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे। तो समीकरण 1 व 2 में 1/x बराबर a व 1/y बराबर b रखने पर, तो देखिए यहाँ पे रख रहा हूँ पहले, तो 1/x की जगह a रख रहे तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 1/y की जगह b रख रहे तो यहाँ आ जाएगा 5b बराबर 1/4 ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा ऐसा ही रख सकते हो। सोल्व कैसे करेंगे, इसको इधर भेज सकते हो, तो सोल्व नहीं करेंगे अपन, इसको ऐसा ही रखेंगे। इसको दे देंगे 3। जरूरी नहीं है आपको सोल्व करना, बट्टे में रख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, इधर का नहीं रहना चाहिए बस बट्टे में। तो इसको चेंज किया तो 3 लिख दिया। अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ होगा 3a और प्लस यहाँ होगा 6b बराबर 1/3। इसको दे देंगे अपन समीकरण 4। अब यहाँ पे दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ गुणांक देखें तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, दोनों के गुणांक बराबर करने अपन को। तो क्या करेंगे, 2 को 3 से गुणा इस वाले से गुणा करेंगे और 3 को इस वाले से गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस में है ना। तो समीकरण 3 इंटू तो करेंगे अपन, समीकरण 3 को तो करेंगे इस वाले से यानी 3 से, फिर माइनस करना है। समीकरण 4 को गुणा करना है अपन को, 4 को उसके गुणांक से करते हैं ताकि यहाँ भी 6 हो जाए, है ना। 2 से करेंगे इसको 4 को तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। अब घटा रहे अपन, पहले इसको 3 से गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 6a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 × 5 15b बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 3 से तो ऊपर होगा गुणा 3/4। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे 34 को 2 से, तो 6a प्लस 6 को 2 से करेंगे तो 12b बराबर, इसको 2 से करेंगे तो 2/3। अब घटा रहे हैं, ध्यान रखना, तो चिन्ह चेंज होते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सारे प्लस में नीचे वालों के चिन्ह चेंज होते हैं। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, 15 में से 12 गए तो यहाँ बचेगा 3b। कितना बचेगा? 3b। तो इधर लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं है उधर। 15 में से 12 गए तो 3b बचेगा। ए वाला पद तो कट गया बिल्कुल, ठीक है। और इधर घटाएंगे तो देखिए 3/4 माइनस 2/3, ये माइनस करना है। बट्टे वाले को 3/4 माइनस 2/3। अब बट्टे वाले को माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लूँगा मैं, इधर ही सोल्व कर रहा हूँ इसको। 4 3 12 एलसीएम आएगा, 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 3 9, फिर माइनस 3 का देंगे 4 बार, 4 दूना 8 यानी 1/12। ये 3 भी नीचे चला जाएगा, गुणा के अंदर है तो b बराबर आ जाएगा 12 के नीचे जाएगा तो 12 36। तो b का मान हमारे पास आ गया 36, 1/36। ठीक है, अब 1/36 को आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो। इन दोनों में रखना है जहाँ b के b हैं, तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, इसमें किसी में भी रख सकते हो, तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं।
समीकरण b बराबर 1/36 समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए यहाँ पे 3a ऐसा का ऐसा प्लस 6 ऐसा का ऐसा, b की जगह 1/36 बराबर 1/3, ये 1/3 ऐसा का ऐसा। अब इस 6 से नीचे वाला काट सकते हो 6 बार, यहाँ बचेगा 3a, वहाँ उधर 1/3 है, यहाँ रह गया 1/6 तो माइनस हो जाएगा 1/6। अब इसको पहले माइनस कर लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम आएगा 6, 3 का देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर माइनस 6 का देंगे 1 बार, 1 का 1 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1/6। अब ये 3 गुणा के अंदर है तो इधर जाएगा भाग में, यानी नीचे वाले से जाके गुणा हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 1/3 छंग 18। अब यहाँ पे अपन ने 1/x को तो a माना था और 1/y को b माना था, तो लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर तो a है, a व 1/y बराबर b है, तो यहाँ रख देंगे मान, एक का मान तो आ रहा है 1/18, तो यहाँ तो रख देंगे 1/18, एक ही जगह पे ये रख दिया 1/18, ठीक है। और 1/y बराबर b का मान आ रहा है 1/36, तो यहाँ रख देंगे 36, x को 1 से गुणा किया तो x, इधर आ जाएगा 18 का 18, x का मान आ गया 18, y को 1 से करेंगे तो y, 1 को 36 से करेंगे तो 36, यानी y का मान आ गया 36। तो यहाँ पे देखिए एक महिला इस काम को x दिन में यानी 18 दिन में करेगी और एक पुरुष इस काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। तो x y आ गए हमारे पास, यहाँ लिख देंगे एक महिला काम को पूरा करेगी, जो कि अपन ने x माना था, x का मान आ रहा है 18 दिन। फिर लिख देंगे एक पुरुष काम को पूरा करेगा बराबर y, यानी कि 36 दिन। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। अब इसका तीसरा सवाल, तो देखिए बच्चों लास्ट सवाल तीसरा, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, अपने घर 300 किलोमीटर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है। पहली कंडीशन, यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तथा शेष दूरी, अब शेष कितनी बची, 60 रेलगाड़ी से जा रही है तो शेष बचेगी 60 कम कर देंगे तो 300 में से 240, यानी 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है, तो उससे 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 4 घंटे। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करें और शेष बस से, शेष कितना बचा 200, यानी बस से 200, तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी व बस की चाल हमें निकालनी है, तो मान लेंगे रेलगाड़ी और बस की चाल को। तो देखिए यहाँ पे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो सूत्र काम आएगा चाल वाला। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है। इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं। चाल का तो बन रखा है, दूरी का बनाने के लिए समय को इधर गुणा में ले आते हैं तो दूरी का बन जाता है चाल इंटू समय, और समय का निकालना है तो समय को इधर ले आते हैं, चाल को नीचे भेज देते हैं, यानी समय का हो जाता है दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे मैं समय दिया हुआ है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो समय का ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें समय का निकालने के लिए समय इधर आ जाएगा और दूरी वहीं रहेगी और ये चाल इसके नीचे चली जाएगी, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें इस सवाल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे
पहली कंडीशन समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहला कथन है, ठीक है। तो पहले कथन से देखिए, पहले कथन से 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और शेष बस से तय करती है जब उससे कितना समय लगता है, 4 घंटे। तो बराबर में हमें समय रखना है, यानी 4 घंटे रखेंगे अपन बराबर में, और इन दोनों को भी हमें समय में बदल लेना है इधर, ठीक है। अब समय में बदलने के लिए हमें चाल पता ही है, दूरी पता ही है, तो दूरी बट्टा चाल करते क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। तो रेलगाड़ी में लगा समय निकालेंगे तो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और कर रही है रेलगाड़ी से, और चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x, तो हो जाएगा 60/x, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 60/x, ये समय आ गया रेलगाड़ी का। प्लस बस का समय निकालेंगे तो 60 कम करेंगे 300 में से, तो 240 बचेगी दूरी। अब दूरी के नीचे किसका भाग दे देंगे अपन, चाल का। चाल कितनी है बस की, y, बराबर कितना घंटे समय लग रहा है, 4, इसको दे देंगे समीकरण 1। फिर इसी प्रकार नीचे दूसरे कथन से देखिए, यहाँ पे दूसरे कथन से क्या हो रहा है, यहाँ से यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय करे तो 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 100 आ जाएगा 60 की जगह, तो क्योंकि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, स्पीड यही रहेगी x, प्लस बाकी कितना बचा, 300 में से 100 गया तो 200/y, ये बस का है। ये रेलगाड़ी में लगा समय, ये बस में लगा समय, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 4 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं ना पहले से, तो 4 घंटे 10 मिनट। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस पूरे को घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी घंटा है और यहाँ स्पीड में भी अपन ने घंटे में माना है, तो इस मिनट को भी हमें घंटे में बदल लेना है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे आगे, 100/x प्लस 200/y बराबर 4 सही, इसको मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये लग गया 60 का भाग, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 हो गया, यानी ये हो गया 4 सही 1/6। अब 6 चौका 24 और 1 कितना हो गया, 25/6, यानी इसके बराबर में आएगा 25/6। तो इसको नीचे लिख लेना है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, है ना। 100/x प्लस 200/y बराबर 6 चौके 24 और 1 25/6 बराबर समीकरण 2। अब नीचे नहीं आना चाहिए चर, तो अपन क्या करेंगे, इसको a और b मानेंगे। तो समीकरण 1 व 2 में 1/x को तो अपन मान लेंगे a व 1/y को मान लेंगे b रखने पर। तो देखिए यहाँ 1/x की जगह रखेंगे, पहले यहाँ पे रख देते हैं, तो 60a प्लस 240b बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 3, 2 के बाद में 3। यहाँ होगा 100a प्लस 200b बराबर, यहाँ हो जाएगा 25/6, ऐसा का ऐसा, इसको दे देंगे समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए इनके गुणांक समान नहीं हो रहे, तो चाहो तो आप गुणांक समान करके कर सकते हो, या फिर पहले कॉमन ले सकते हो। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हो आप, 60। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ से, फिर देंगे समीकरण 3, ठीक है। थोड़ा सोल्व करने के बाद देंगे समीकरण 3। 60 का भाग जा रहा है दोनों में, है ना, 6 चौका 24, तो यहाँ 60 कॉमन ले लेंगे, 60 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा 4b, 6 चौके 24, 4b बराबर 4, 60 इधर नीचे चला जाएगा, a प्लस 4b बराबर
4/60। ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा रख लेंगे। चाहो तो इसको काट सकते हो एक बार 4 से, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 1/15। a + 4b = 1/15। इसको दे देंगे समीकरण 3। ये यहाँ से सोल्व किया है इसी को, है ना। अब समीकरण 3 दे दिया, अब इसको बदलेंगे अपन। तो देखिए थोड़ा बड़ा होगा, आगे तुम्हें सॉल्व करना है। फिर इसको यहाँ पे बदलेंगे, 1/x की जगह a रखेंगे तो 100a प्लस यहाँ हो जाएगा 200b = 25/6। ठीक है, अब यहाँ पे भी 100 कॉमन आ रहा है दोनों में, 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 2b। कॉमन लेना आता होगा आपको, नहीं आता तो कॉमन बोलते जी। सेम बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाता है उसी को कॉमन कहा जाता है। यहाँ दोनों में 100 का भाग जा रहा था, यहाँ पे दोनों में 60 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉमन आता है इसको गुणा मानते हैं तो इधर भाग में चला जाता है, ये अब इधर चला जाएगा भाग में, यानी a + 2b = 25/6 × 100। ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 बार कट गया। a + 2b = ऊपर तो 1 बच रहा है, नीचे 6 चौके 24। इसको दे देंगे समीकरण 4। ये 3 और ये 4 यहाँ पे a एक जैसे हैं तो अपन विलोपन विधि से कर सकते हैं, एक को काट सकते हैं घटाने पर। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 4 माइनस कर रहे हैं अपन, तो a + 4b = 1/15। इसको बटे में रखेंगे, a + 4b = 1/15। ये तीसरी समीकरण। a + 2b = 1/24। माइनस कर रहे हैं तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। इधर 4b में से 2b गया तो 2b बचेगा। इधर एलसीएम लेना पड़ेगा 15 और 24 का, तो 15 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 5 × 15 और इधर भी 6 चौक 8 × 24, तो 120 आएगा। कितना आएगा? 120 एलसीएम। इसका भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 को 1 से गुणा किया तो 8, फिर माइनस क्योंकि घटा रहे हैं। 24 का देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा तो फिर 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2b बराबर यहाँ जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3/120। अब यहाँ पे 2 को इधर भेज सकते हो या फिर पहले 3 से काट दो, 3 और इधर 3 चौक 12 यानी 40। b बराबर आ जाएगा 1/40। 40 नहीं लिखेंगे, 2 से गुणा करके लिख देंगे 1/80। तो b का मान आ गया 1/80। अब इस b के मान को हमें रख देना है किसी भी एक समीकरण में 3 और 4 में से। तो b का मान मैं रख रहा हूँ इसी के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b बराबर 1/80 समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए बच्चों a + 2 यहाँ जाएगा 1/80 b की जगह, 1/24 ऐसा का ऐसा, 2 से काटेंगे तो 40 बार, यानी a बराबर 1/24 फिर माइनस 1/40। ये 1/40 इधर आते माइनस हो जाएगा। a बराबर आएगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम आएगा 8 × 24 और 8 × 5 = 40, वही 120 ही आएगा। ठीक है, 120 आ गया। इसका भाग देंगे तो 24 का भाग तो 5 बार जाएगा और इसका जाएगा 3 बार, 3 एकम 3। a बराबर आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 यानी 2/120, 2 से काट देंगे 60 बार, यानी a बराबर आ गया 1/60। अब चूंकि अपन ने 1/x को तो a माना है, 1/y को b माना है, तो यहाँ पे रख देंगे। चूंकि 1/x बराबर a व
1/y बराबर b है, तो 1/x बराबर a का मान कितना है 1/60 और 1/y बराबर 1/80 b का मान। 1 से गुणा करेंगे x को तो 1 को 60 से करेंगे तो 60, इधर y को 1 से करेंगे तो y और 1 को 80 से करेंगे तो 80। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल x मानी थी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल आसान सवाल है, एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।